नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएम इंडिया न्यूज देश की आवाज़ में कार्तिक शर्मा आपके साथ। इस वक्त हम झांझरवाड़ा धामिया रोड पे खड़े हुए हैं, जहाँ पे गोपाल गौशाला है। तो ये आप देख सकते हैं पीछे मेरे गोपाल गौशाला, जो आए दिन उनकी शिकायतें मिल रही थी कि गाय टीन शेड पूरा होने के बावजूद भी गाय व्यवस्थित नहीं रहती है, धूप में रहती है, खाने को चारा नहीं है, पानी नहीं है पीने को। जब हमारी टीम ने जब यहाँ का सर्वेक्षण किया, आप देख सकते हैं ये जो गौशाला है, गौशाला भी पूरी तरह से खाली है, टीन शेड है, गायों की छाया की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पे छाया में अभी कम से कम 42 से 43 डिग्री जो तापमान है। अगर हमने देखा है कि गाय वहाँ पे बीच ग्राउंड में खुली छोड़ रखी है, जहाँ पे कोई चारे की व्यवस्था नहीं है। और जब हमने गौशाला का जो निरीक्षण किया, फिर हमने यहाँ पे एक गाय को देखा, जो कि सूत्रों से हमें मालूम पड़ा है, और हमने देखा है कि इस गाय को हटाने के लिए, फिकवाने के लिए गाड़ी मंगवाई थी। और यहाँ पे जो भगवा आर्मी यूथ की जो टीम थी, हमने फिर उनसे जांच पड़ताल की कि आखिर ये क्या सच्चाई है, मुझे भगवा आर्मी की टीम है, हम उनसे ही जानते हैं यहाँ की पूरी सच्चाई। हाँ, आपका नाम क्या सर? प्रवीण जैन। तो आपको यहाँ पे जो क्या सूचना मिली थी, वो किस आधार पे आपने यहाँ निरीक्षण किया? भगवा आर्मी यूथ ब्रिगेड पूरे देश में आकस्मिक निरीक्षण करती गौ माता के लिए। जैसा कि हमारे कार्यकर्ता आए दिन सभी गौशालाओं पे निरीक्षण करते हैं, उसमें कुछ हमें जानकारी मिली कि गोपाल गौशाला झांझरवाड़ा में कुछ अनियमितता बरती जा रही है, जिसमें हमारी गौ माता की हालत बहुत बदतर हो रही है। पानी पीने का नहीं मिल रहा है, बीमार गाय को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। और जैसा कि भी आपने देखा है, गौशाला में गाड़ी आई थी, जो कि भगवा आर्मी टीम को देखकर वापस रिटर्न हो गई है। जिंदा गाय को मृत मानकर ले जाने के लिए आई थी। और आगे की व्यवस्था आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पर जो कर्मचारी पिछले 2 से 3 साल के मध्य में काम करते हैं, मैं आपसे इनको अवरू कराता हूँ। बुआ जी, 1 मिनट आओ, आ जाओ। आप यहाँ पे कब से यहाँ की देखरेख कर रहे हो? मेरे शादी का 20 साल है। तो अभी आप ये यहाँ का जो मेन इंचार्ज है, जिसके हाथ में है पूरी गौशाला, उसका नाम आपको मालूम है? पारसी। कौन सा गांव में रहते हैं वो? बाजार नीमच में रहते हैं। तो ये यहाँ पे इतनी ये जो गाय है, उसकी हमने कंडीशन देखी है पूरी। उसको गाड़ी भी आई थी ले आने के लिए, जबकि वो मृतकों की गाड़ी है, मरी हुई गायों को ले आते, वो गाय जिंदा। तो यहाँ से बोला था कि वो आपके जो पारस जी है, जो यहाँ के निरीक्षण जिसकी देखरेख में गौशाला, उन्होंने ही बोला था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो गौशाला है, ये कम से कम 10 से 20 साल 20 साल हो गए हैं यहाँ का पूरा देखरेख कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो अव्यवस्था है, वो एक एक करके हम आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं, कम से कम ये पूरी जो जमीन है, ये गौशाला की, ये 40 बीघा जमीन है। आपने अभी देखा, हमारे पत्रकार कार्तिक शर्मा ग्राउंड रिपोर्ट से जब गौशाला में गए, तो वहाँ पर उन्होंने जो देखा, आपने देखा ही होगा वीडियो में, गाय के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। जो गाय बीमार हो जाती है, उनको इलाज करने की बजाय यहाँ पर लावारिस छोड़ दिया जाता है, और वह गाय कुछ ही दिनों में अपना दम तोड़ देती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी गायों की हड्डियाँ पड़ी हुई है, और जो उनका चमड़ा रहता है, उनको बेच दिया जाता है, उनकी तस्करी की जाती है। अभी आपको हमने वीडियो में दिखाया था, पहले जो गाय अंदर थी, बीमार थी, उसको भी एक जीप लेने आई थी। उस जीप के द्वारा यहाँ पर उस गाय को छोड़ दिया जाता है, ताकि अपने आप मर जाती है। गौशाला में गायों की सेवा होती है, और आप देख ही सकते हैं इस वीडियो में यहाँ पर गायों की सेवा किस तरीके से की जा रही है। एक तरफ गायों की पूजा होती है, और दूसरी तरफ ये नज़ारा। क्या गौशाला इसलिए बनी है? हमने जो जानकारी ली थी, यहाँ पे जो भगवा यूथ की जो टीम है, हमने उनसे जानकारी ली है, उनसे विस्तार में इस बारे में चर्चा की है। और हमें ये मालूम पड़ा है, यहाँ पे गायों की एक तो अवैध तस्करी होती है, गायों को बेचा जाता है। जो नीमच से जो गाय पकड़ के लाते हैं, और जो यहाँ पे अधमरी हो जाती है, उन्हें भूख प्यास से जो पड़ी रहती है, अधमरी हो जाती है, उन्हें छोड़ दिया जाता है मरने के लिए।
और यहाँ पे एक तरह से चमड़ा कारखाना बना रखा है। जो हमने भगवा टीम, जो भगवा यूथ है, जो उनके जो सदस्य है, हमने उनसे जो जानकारी ली थी। सर आपका नाम क्या है? जी कृष्णपाल सिंह राणावत। तो ये सबसे पहले आप यहाँ पे, आपको किसी ने सूचना दी कि आप यहाँ निरीक्षण करना है? जी हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा हमको सूचना मिली, उसके बाद में हमारी टीम ने इसका निरीक्षण किया था कल। निरीक्षण करने के बाद में फिर आप लोगों को हम लेके आए। आपने खुद ने देखी है कितनी अव्यवस्था है। मतलब जो खास बढ़िया गाय हैं उनको तो ये बेच देते हैं, और जो बीमार गाय या मरने जैसी गाय हैं उनका चमड़ा निकाल के उनकी हड्डियां आपने देखी है कि यहाँ फेंक दी जाती है। ये तो बहुत कम हड्डियां है, बहुत सी हड्डियां तो हड्डियां तक बेच देते हैं ये चोर डाकू। इतने बड़े बड़े डाकू बैठे हुए हैं इस गौशाला के अंदर कि उनकी हड्डियों को बेचते हैं, उनके सींग को बेचते हैं, उनके चमड़ों को बेचते हैं, और मांस तो आपको पता ही है कि उन लोग खाते हैं गाय का। और एक सवाल और है मेरा आपसे कि आप जो भी भगवा आर्मी यूथ ब्रिगेड, हाँ, तो ऐसी ये जो एक गौशाला की तो समस्या नहीं है, कम से कम नीमच के आसपास कई ऐसी गौशाला हैं। जी हमने इसका श्री गणेश इसी गौशाला से कर दिया है। पहले भी हमने बहुत सारी गौशालाओं का निरीक्षण किया था, लेकिन क्या है कि कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से हमको पहले दबा दिया गया। लेकिन अब हम बगैर किसी राजनीतिक दबाव में आए बगैर, और हम पूरी तरह से इसमें भिड़ चुके हैं कि भैया जब तक किसी भी गौशाला की हम व्यवस्था सुधार नहीं देंगे हम दूसरी गौशाला पे चढ़ेंगे नहीं। अभी हमने इस झांझरवाड़ा वाली गौशाला को नंबर पे ले लिया है। जब तक इस गौशाला के ऊपर 25 आदमी काम नहीं करेंगे, यहाँ पे कैमरे नहीं लगेंगे, और यहाँ पे जितनी गायें हैं उन गायों की अच्छी तरह से देख रेख नहीं हो जाए, हम इस गौशाला वाले को छोड़ेंगे नहीं। चाहे इसको कितना ही राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो, चाहे इसके साथ में कितने ही चोर डाकू इसका सहयोग करे, हम उन सबको नंबर पे ले लेंगे। तो जैसा कि आपने यहाँ की जो जानकारी है हमने आपको पूरी रूबरू कराई है, हमने यहाँ का निरीक्षण किया है, हमने सारी लाइव आपको है ना कवरेज से है ना पूरा आमने सामने बताया है। और ऐसे ही खबरों के साथ में आप बने रहिए जेम इंडिया न्यूज़। और आप देख सकते हैं ये जितनी भी गाय हैं ये गौशाला के अंदर नहीं है, ये गौशाला के बाहर है, जिसमें गौशाला में पूरी व्यवस्था की गई है। गायों के लिए छाया के लिए पतरे लगे हुए हैं, फिर भी इन गायों को धूप के लिए बाहर छोड़ रखा है।